नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूक्लियर पावर 29 में। आज के इस वीडियो में चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर की। यूपी पीएससी ने एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया है कंप्यूटर ऑपरेटर का, उसके रीजनिंग और जीएस सेक्शन को हम लोग कवर कर रहे हैं इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन देखिए, 100 मीटर की दौड़ में ए 6 किलोमीटर प्रति घंटा की दौड़ से दौड़ता है। यदि ए बी को 10 मीटर आगे से दौड़ने की रियायत देता है, फिर भी बी को 12 सेकंड में हरा देता है, तो बी की चाल क्या है। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अगर आप देखें तो ए की आप चाल बराबर दूरी बटा समय सिंपल लगाना है। तो अगर ए के लिए लगाते हैं आप, तो ए की चाल जो है दी हुई है कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 6, अगर इसको आप किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुणा कर लीजिए, तो ये चाल हो गई बराबर दूरी इसको चलनी पड़ेगी 100 मीटर बटे में समय टी। तो यहाँ से टी निकाल लेंगे तो उसके लिए आ जाएगा 60 सेकंड। ठीक है, तो ए 60 सेकंड में पूरी दौड़ पूरी कर रहा है, फिर भी 12 सेकंड से हार जाता है कौन, बी। मतलब बी को अगर पूरा करना हो तो उसको 72 सेकंड लगेंगे। तो चाल बराबर दूरी बटा समय 72 सेकंड, दूरी 90 मीटर तय करनी है इसको। ठीक है, तो इसको अगर आप 18/5 से गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा, आप अगर इसको 12, ठीक है, 18 36, 36 दूनी 72, तो 4 बार में ये कट गया। ठीक है, और इसको अगर काटना चाहें तो ये आ जाएगा 5 से ये कटेगा कितनी बार में, 18/95 ना, तो 18/4, 18/4 मतलब 4.5। ठीक है, 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग। वर्तमान में एक व्यक्ति अपने पुत्र से 4 गुना बड़ा है। ठीक है, अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है। 3 साल के पश्चात पुत्र की आयु 15 साल होगी। अच्छा, 3 साल के पश्चात पुत्र की आयु 15 साल होगी, मतलब पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 12 वर्ष है। तो इसका मतलब जो पिता की वर्तमान आयु होगी वो 4 गुना है तो 48 हो जाएगी। और माता चूँकि पिता से 3 साल छोटी है तो माता की उम्र इस समय 45 साल हो जाएगी। पूछ रहा व्यक्ति की पत्नी की 5 साल बाद, 5 साल बाद तो इसमें 45 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका सही हो जाएगा डी। अगला देखते हैं, केशव उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। तो उत्तर की ओर, इसमें देखिए उत्तर की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि पश्चिम मुड़कर 20 मीटर चला, पश्चिम मुड़ के 20 मीटर चला, फिर उत्तर की ओर मुड़ा और 10 मीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ा 10 मीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 50 मीटर चलता है। अच्छा, फिर प्रारंभिक बिंदु से दूरी, तो यह दूरी पूछ रही है आपसे। ठीक है, कोई बात नहीं। 30 मीटर ये आपका था, 30 और ये 10 ऊपर चला, तो 30 10 40, तो ये पूरी दूरी आपकी हो गई 40। ठीक है, ये पूरी दूरी हो गई आपकी 40। और चूंकि ये पूरा 50 है लेकिन आपका 20 इधर चलता था तो ये पूरी दूरी हो जाएगी 30। समकोण त्रिभुज बन रहा है ये आपका 30 और 40, तो ये हो जाएगा कितना, 50। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए ये सांकेतिक भाषा में कुछ कोड दिए हैं, तो फिर 6x7 इसका मान आपको बताना है। सिंपली किया जा सकता है, देखिए क्या करना है इसमें, आपको पहली संख्या का क्यूब करना है और दूसरे का संख्या के वर्ग से घटा देना है। तो 3 के घाते 3 माइनस 4 के घाते 2, तो 3 के घाते 3 कितना हो जाएगा 27, और 4 का वर्ग करेंगे 16, घटा देंगे कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 11। इसी प्रकार से 4 के आप देखें तो अगर आप देखें, इसमें मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा जो गाढ़ा दिखे थोड़ा बड़ा मोटा कर लेता हूँ। ठीक है, तो अगर 4 का देखें तो 4 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, 4 का क्यूब कितना 64, इसमें 25 घटा देंगे, यह आ जाएगा 39। ठीक है, इसी प्रकार से अगर देखें आप तो 6 के लिए देखें तो 6 के क्यूब में 7 का स्क्वायर घटा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो 6 का क्यूब 216 और 7 का स्क्वायर 49, 216 में से अगर 49 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 167। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए बी का भाई है, ए जो है आपका बी का भाई है, ए बी का भाई है। ठीक है, ए सी का पुत्र है, ए जो है सी का पुत्र है, सी का पुत्र है। डी सी का पिता है, डी जो है वो सी का पिता है, सी का पिता डी है। फिर पूछ रहा है बी डी का कौन है, जो बी है वो डी का कौन है, तो बी डी का आपका पौत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक संख्या 3 से अधिक है लेकिन 8 से कम है। 3 से अधिक है 8 से कम, तो 3 से अधिक 4 5 6 7, 8 से कम होना है। साथ ही वही संख्या 6 से अधिक लेकिन 10 से कम है, 6 से अधिक है लेकिन 10 से कम है। 6 से अधिक तो मतलब 7 8 9, 10 से कम है, दोनों में कॉमन क्या है 7, तो संख्या क्या हो जाएगी 7 हो जाएगी। सी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 21 लड़कियां एक पंक्ति में जब
अच्छा, 21 लड़कियों की एक पंक्ति में जब रीना दाईं ओर से 4 स्थान स्थानांतरित कर दिया गया तो वह पंक्ति में बाएं छोर से आपकी 12वें स्थान पे हो गई, बाएं छोर से 12वें स्थान पे हो गई। ठीक है, कब? जब उसको दाईं ओर मतलब इसी ओर आपको स्थानांतरित किया गया है, कितना? 4 स्थान। ठीक है, तो पहले आपका इधर ये रही होगी 8th पोजीशन पे। ठीक है, तो फिर पूछ रहा पंक्ति में दाहिने छोर से उसका पुराना स्थान, दाहिने छोर से पुराना स्थान। ठीक है, तो दाहिने छोर से उसका पुराना स्थान आप निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं। 21 में से आप 7 लोगों को घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा? 14। ठीक है, तो 14वां स्थान रहा होगा, ऑप्शन डी सही होगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि यदि वर्ष 2020 में 1 मार्च को रविवार तो 1 अप्रैल को क्या होगा? ठीक है, 1 मार्च को रविवार था, 1 मार्च को आपका रविवार है। ठीक है, संडे, 1 मार्च को संडे है। तो देखिए अगर आप 7 का गुणांक जोड़ते हैं या घटाते हैं तो दिन नहीं बदलता, तो इसमें अगर आप 28 दिन जोड़ देंगे तो आ जाएगा 29 मार्च। 29 मार्च को भी संडे होगा। 30 मार्च को क्या हो जाएगा? फिर मंडे हो जाएगा। फिर 31 मार्च को क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। फिर 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल ही तो आएगा, तो 1 अप्रैल को क्या होगा? ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बुधवार। अगला क्वेश्चन देखिए, बल न्यूटन के समरूप युग्म को चुनिए। अच्छा, बल का मात्रक न्यूटन, इसी प्रकार धारा का जो मात्रक है वो एम्पियर होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसको देखिए आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा इसका आंसर 4। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसमें देखिए, ये आपको मैंने कराया, अगर ये इस तरीके से होता था तो आंसर 16 होता था कुल त्रिभुजों की संख्या, लेकिन चूंकि इसमें ये नहीं दिया गया है, इसको ये अगर नहीं है तो देखिए ये आपका न होने से तो एक छोटा त्रिभुज ये, एक छोटा त्रिभुज ये, 2 ये घट जाता है, ये 2 छोटे त्रिभुज घट जाते हैं और 2 ये बड़े घट जाते हैं। ठीक है, तो कुल 4 घट जाते हैं, तो आंसर कितना हो जाएगा? 12 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, देखिए इसमें क्या करना है आपका, 7 है ना, तो देखिए 7 कैसे बनेगा आपका? 7 बनेगा आपका 2 के क्यूब में से आप 1 का स्क्वायर घटा दीजिए। ठीक है, तो 2 का क्यूब 8 में से 1 घटा 7 बन गया। इसी प्रकार से अगर आप देखें तो फिर 3 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटाइए, 3 के क्यूब में से 2 का स्क्वायर घटाइए, कितना हो जाएगा? 3 का क्यूब 27 और 2 का स्क्वायर 4, घटेगा कितना आ जाएगा? 23। ठीक है, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ते चलेंगे और फिर आपका अगला जो टर्म इसमें बनेगा वो होगा 6 के क्यूब में से 5 का स्क्वायर घटाइए। 6 का क्यूब 216, 5 का स्क्वायर 25, ये घटा देंगे, आंसर आ जाएगा 191। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सभाओं का आयोजन कहाँ किया था? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, कन्नौज और प्रयाग में। ठीक है, अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह का मुख्य संगठनकर्ता कौन था? तो कुंवर सिंह थे। अगला, प्रसिद्ध दांडी मार्च शुरू कब हुआ था? तो ये 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, हिंदी और इंग्लिश दोनों में था क्वेश्चन। मुगल बादशाह जहांगीर की पत्नी नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था? ये था मेहरुनिस्सा। ठीक है, मेहरुनिस्सा ये इनका वास्तविक नाम था। बृहद हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाद्री। ठीक है, इसे हिमाद्री कहते हैं। गंगा की सहायक नदी है, तो इसमें सबसे ज़्यादा जो रिलायबल आंसर सोन है। ठीक है, बाकी सब आपकी यमुना की है, हालांकि यमुना भी गंगा की एक प्रकार से सहायक नदी, लेकिन आपकी यमुना की है, तो ये सोन आपका आंसर सही होगा। केरल तट को किस नाम से जाना जाता है? मालाबार। ठीक है, पंचभद्रा झील ये आपकी राजस्थान में है, ये खारे पानी की झील है, नमक वमक बनता है, लगभग 98% सोडियम क्लोराइड की मात्रा इसमें मानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर डेन्यूब नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा बुखारेस्ट। वह कौन सा जलडमरू मध्य है जो एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करता है? तो इसका आंसर बेरिंग, आप सब जानते हैं, बेरिंग जल संधि। अगला है, भारत मूल के अर्थशास्त्री का नाम बताएं जिसे अर्थशास्त्र में 2019 में नोबेल पुरस्कार मिला? अभिजीत बनर्जी देते हैं ये। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें अगर आप देखें तो मानव विकास सूचकांक सम्मिलित करता है, तो आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब जीवन प्रत्याशा करता है, तो ये तो ठीक ही है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये नहीं ठीक है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, निम्न में से किसे मसालों का राजा कहा जाता है? तो मसालों का राजा कहा जाता है काली मिर्च को। पूर्वी उत्तर प्रदेश की काला नमक प्रसिद्ध प्रजाति है, ये धान की प्रजाति है काला नमक। ठीक है, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? 60 दिन इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में संविधान, जो आपका संविधान संशोधन था 92वां
उसमें कौन सी भाषा नहीं जोड़ी गई थी? तो इसमें कोंकणी नहीं जोड़ी गई थी, इसमें बोडो, डोंगरी, संथाली और मैथिली जोड़ी गई थी, गोंगड़ी नहीं जुड़ी। तो आपका इसमें बी ऑप्शन सही होगा। साइलेंट वैली आपकी केरल में, आपको पता है। केसर मुख्यतः कश्मीर में उगाई जाती है। पावर हाउस कोशिका का बोला जाता है माइटोकांड्रिया को। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अगला इसमें क्वेश्चन है, राडार प्रणाली पाई जाती है तो चमगादड़ में। हरित गृह गैस नहीं है। तो देखिए इसमें हरित गृह गैस तो लगभग सभी ही हैं, लेकिन इनमें अगर सबसे ठीक उत्तर देखा जाए तो ब्यूटेन है। ठीक है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लेंस की क्षमता डायोप्टर में नापी जाती है। पृथ्वी के उपग्रहों से जुड़ा हुआ नियम केपलर का नियम है। आयन मंडल की पृथ्वी सतह से ऊंचाई पूछ रहा है, तो इसमें जो सबसे ठीक उत्तर लग रहा है ऑप्शन सी है, फिल्टर कमांड। अब देखिए आपके क्वेश्चन जो आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके आ रहे हैं कंप्यूटर के, तो इसको मैं अलग वीडियो में इसको सॉल्व करा दूंगा। बाकी देख लेता हूँ, अगर कहीं रीजनिंग या जीएस का क्वेश्चन बचा है तो उसको सॉल्व करा देते हैं। अच्छा देखिए, रीजनिंग के क्वेश्चन कुछ बचे हुए हैं। इसमें कह रहा है कि 35 विद्यार्थियों की कक्षा में रमेश का नीचे से 7वां स्थान है। नीचे से 7वां स्थान है रमेश का, और ये रमेश है। और रूबी ऊपर से 9वां स्थान है। अच्छा, ऊपर से 9वां स्थान रूबी का है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि दोनों के बीच में शाम। तो पहले तो आप ये देखिए कि कुल 35 लोग हैं, और 9 और 7 16 लोग घटा दीजिए, इसमें कितने बचे? 19 लोग। 19 लोग इन बिटवीन है, और 19 लोगों में श्याम की स्थिति जो ठीक बीच में है। अब श्याम की स्थिति ठीक बीच में होने का मतलब 19 में से तो 9, आप ऐसे देखिए 9 लोग ऊपर हो जाए, 9 लोग नीचे, और बीच में आपका श्याम हो जाए। ठीक है, तो यही स्थिति बनेगी। तो देखिए 9 9 आपके 18 और 1 19 ये लोग हो जाएंगे, और रमेश की स्थिति यहाँ और रूबी आपकी यहाँ पे है। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है? श्याम की स्थिति ठीक, रमेश की स्थिति श्याम से क्या है, रमेश और श्याम की स्थिति, तो ये 9 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, 9 का अंतर है। अब इसमें इंसान पूछा जाए तो 10वां हो जाएगा ना, 10वां। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन, 6 प्रेक्षणों का माध्य जो है 60 है। तो 6 प्रेक्षणों का माध्य 60 है, तो 6 का अगर योग देखा जाए तो 80 में 6 गुणा कर देंगे तो 8 48, 480 हो जाएगा। एक नया प्रेक्षण कितना हो गया? 150 और जोड़, तो 480 में 150 जोड़ दिया जाएगा, और बटे में अब 7 से भाग दे देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 630 बटे में 7 अर्थात 90। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला देखिए, अंग्रेजी की एक परीक्षा में 10% छात्र प्रथम श्रेणी में प्राप्त करते हैं यदि आंकड़ों को पाई चार्ट मतलब समझ रहे हैं 360 डिग्री पे। तो 360 डिग्री आपका होता है 100% के लिए, 100% के लिए। तो 10% के लिए कितना हो जाएगा? 36 डिग्री हो जाएगा। सिंपल सी बात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसे पूछ रहा है तो ये आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हैं। कह रहा है कि 6 ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 5 है लेकिन बाद में 7 नहीं है, तो इसका आंसर 4 हो जाएगा। 4 आप देख लीजिएगा। अगला ये जो प्रश्न है, त्रिभुजों की संख्या गिनवारा, आराम से कर सकते हैं। देखिए आप इसमें अगर देखें तो पहले आप ये देखिए, 1 इस तरीके से, तो 3 इसके लिए बन जाएंगे। आप ध्यान से देखते जाइए, 3 इसके लिए बन जाएंगे। ठीक है, फिर आप देखिए अगला 3 इसके लिए बन जाएंगे, कितने हो गए? 2। ठीक है, फिर आप देखिए 3 इसके लिए बन जाएंगे, कितना हो गया? 4। फिर 3 इसके लिए, सॉरी ये 4 हो गए, 4 ये हो गए। फिर आप देखिए 4 के बाद ये एक 5 और एक ये 6 तो आपके ऐसे हो गए। ठीक है, तो 3 बनेंगे इन सब में जो मैंने 6 गिना है, तो 6 3 18 तो आपके ये हो गए। ठीक है, और प्लस आपके 2 देखिए कौन कौन से बनेंगे, 2 देखिए आपके ये बनेंगे, एक आपका ये वाला बनेगा और एक आपका ये वाला बनेगा। तो 18 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। अगला कह रहा है सांख्यिकी के परीक्षण में 40% छात्र पास होते हैं यदि इसको एक वृत्त में चित्र किया जाए तो केंद्रीय कोण कितना होगा? अच्छा, 40% छात्र पास होते हैं। ठीक है, कुल कोण आपको पता है कि मैंने अभी बताया था 360 होता है 100% पे, तो 40% पे पूछ रहा है। ठीक है, तो आप 36 में 4 का गुणा कर दीजिए, 36 में 4 गुणा करें कितना आ जाएगा? 144। 3 के बाद 624। ठीक है, 144 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समस्या आकृति है, इसमें आप देखिए मैच कराना है, तो ये आपका 90 डिग्री क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में रोटेट कर दे रहा है, तो आपके इस हिसाब से ऑप्शन बी आंसर सही हो जाएगा। देखिए इसमें पूछा है कि निम्नांकित आकृतियों में 3 किसी रूप में समान है, चौथी आकृति चुनिए। तो समान में अगर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा ऑब्वियस सी बात है सी और डी में से ही कोई एक होगा, लेकिन जो ज़्यादा सही है आप सी कहा जा सकता है, क्योंकि जो आकृति है आप देखिए ये आयत में आयत बना हुआ है, वृत्त में वृत्त, त्रिभुज में त्रिभुज और
तो ये जो वर्ग बना हुआ है आयत में है, तो इस हिसाब से तो ऑप्शन सी होना चाहिए। कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि सर इसमें जो त्रिभुज वाला है इसमें टच किया है, अन्य में टच नहीं किया। बात उनकी भी ठीक है। अब ये आयोग पे देखा जाता है कि आयोग उत्तर क्या मानता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि लड़कियों की एक पंक्ति में सरिता दोनों छोर से 20वीं है, दोनों छोर से, इधर से भी 20वीं है, इधर से भी 20वीं है, मतलब 20वीं है, तो इसका मतलब इसके पहले 19 इधर भी है, 19 इधर भी हैं, तो 19 19 38 लोग तो ये हो गए, और एक सरिता, कितने हो जाएंगे टोटल? 39। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 1 से 100 तक कितने ऐसे अंक हैं जो न केवल 4 से पूर्ण विभाज्य अपितु उनमें एक अंक 4 के रूप में भी है, तो इसमें 7 होंगे संभवतः मेरे हिसाब से। अगला क्वेश्चन है कि x वास्तविक संख्या है तो आपको उसका मान निकालना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन कुछ टफ नहीं है, किया जा सकता है। देखिए आपका है क्या, दिया क्या हुआ है, x³ + 4x = 8 ये दिया है ना। ठीक है, x³ सॉल्व इसको मैं करा ही देता हूँ, सोच रहा 4x = 8 ये दिया हुआ है। अब इसमें देखिए आपको निकालना है x⁴ और प्लस 64x², तो इसका मान आपका सी ऑप्शन होगा। मैंने सॉल्व करके देखा इसको। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ से निकाल सकते हो, पक्षांतर करके सॉल्व कर सकते हो। x³ बराबर देखिए हो जाएगा आपका, कॉमन ले लेंगे तो 2, 4 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 - x। ठीक है, अब इसका क्यूब करके और फिर सॉल्व करते जाएंगे और वैल्यू पुट करते जाएंगे तो ऑप्शन सी एच का आंसर आ जाएगा। ये कह रहा है कि 100 बच्चे 100 पृष्ठ लिखते हैं, 100 अच्छा 10, अच्छा ये है यदि 10 बच्चे 10 मिनट में 10 पृष्ठ लिखते हैं। ठीक है, तो 5 बच्चे कितने समय में 5 पृष्ठ लिखेंगे, ये सॉल्व करना है। तो 5 से ये 5 करें, 10 से 10 करें तो t बराबर 10 आ जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा 10 मिनट में। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग जीएस और रीजनिंग के क्वेश्चन देखे हैं। बाकी क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।